नाम प्रणति वैराग्यम परम्परागम संतोषम परम नाम तजने सो योगी नमो नमस्ते सस्रोते तदखंडाय नमस्ते नमस्कार से ब्रह्मानंद भातीतम सत्य तमचलम साक्षात्म भवातीतम तिर्गुंडै सद्गुरु चैतन्यम साशून्यमातीतम अजनम नातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्दरूपना मंगलम शब्दार्थ निवास परम सद्गुरु दयाल के प्रश्न काना द्वारा पान राम सद्गुरु जी महाराज के रत्नवाणी मुखार राम सद्गुरु जी महाराज सतनाम निर्माण श्रवण करो मन ज्ञान प्रसन्न आजीवनम सब धरती का करूं संपन्न कलम तथा सात सतगुरु गुण अंतर्जामी गदगद हे राम बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अच्छे ध्यान समाज ग्रंथ चल रहा है। अब महाराज सदगुरुदेव भजन करने वाले को समझा रहे हैं, जो भले वाणी बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला, जो श्वास पर श्वास भजन कर रहे हैं उनके लिए महाराज यहाँ समझा रहे हैं। ध्यान समाधि में जो नहीं करते हैं वो तो खाते हैं और सोते हैं, जो शंखनाल के रास्ते से जाते हैं वो बंकनाल में जाते ही नहीं, तो शंखनाल से चढ़ते हैं। जितने भी सांस के आधार से रचना करते हैं, मानसिक जप करते हैं, कोई भी नेति धोती नवली क्रिया करते हैं, सांख्य योग अष्टांग योग सब शंखनाल से ही चढ़ते हैं। बंकनाल में तो सिर्फ श्वास और उस श्वास की रचना निरंतर प्रकट होगा, वही बंकनाल में जाए। और आज ध्यान समाज में बंकनाल का और धर्मराय के स्थान का वर्णन कर रहे हैं, जमलोक का और स्वर्ग लोक दोनों का वर्णन महाराज यहाँ निर्णय कर रहे हैं। तो भक्ति करने वाले के लिए कर रहे हैं, नहीं करने वाले, या शंखनाल के रास्ते वाले को कह रहे हैं, या बंकनाल जो चढ़ता है उसके लिए कह, ये अपने ऊपर घटाना है, ये निर्णय दूसरों पे घटाना। ज्यादा कर 1000 में 999 वाणी बाँचने वाले ध्यान समाज की जो ये बातें हैं, मोरुदंड की, बंकनाल की और त्रिगुटी के, ये तीनों का आधा ध्यान समाज ग्रंथ भरा हुआ है आधा। और सब दूसरों पे घटाते, दूसरे साधन करते, वो जा नहीं सकते। अरे तो जाओगे तो आप ही, परंतु आप निकलोगे कैसे? मैंने स्वर्गलोक से, जमलोक से, नरपुर, नागपुर और जमपुर और सुरपुर, ये चारों से नरपुर तो नाभि तक है, चलो उससे लंघ जाएगा, परंतु सुरपुर, शेष, नागपुर और जमपुर तीनों पीठ में है। अब तीनों को कैसे लांघेगा? सब मन से कहते हैं, गुरु महाराज कह देते हैं लंघ गया तू तो पहुंच गया। तो उसकी महाराज पहचान बता रहे हैं, पहुंचोगे कि नहीं पहुंचे। महाराज फरमाते हैं जो लांग लेता है, यहाँ उतान पात बंद लगता है जबरदस्त पीठ में भक्ति करने वाले के, तो उसमें महाराज फरमाते हैं बेखरी वाणी से रटना चलने लग जाती है और ऊंसास की रटना बंद। और जिसके बेखरी वाणी भी बंद हो जाती है और ऊंसास भी नहीं आता है,
तो महाराज फरमाते हैं वो ये बंकनाल मेरुदंड लंघ नहीं सकता, इसी पे अटक रहता है। क्या कारण से? घना घने में बड़ करूं तो ही जान न दे, तो भी वो नहीं जाते हैं। क्यों? स्वर्ग लोक और जमलोक दगाबाज है, महाराज लिख रहे हैं। तो यहाँ वाणी बांसने वाले कहते हैं इन सबको छोड़ दो, दगाबाज है ये, तो इनको छोड़ दो। तो क्या दगा करना छोड़ देंगे वो? क्या दगा करते हैं? इंद्रलोक में और धर्मराय नगरी में कौन सा दगा है? दोनों एक ही कहलाते हैं महाराज, देव राक्षस की एक विधवा। दगा क्या है? इंद्रलोक से परियां को भेजते हैं, कोई भी भक्ति करता है, साधन करता है, तो राक्षस भी उनको दुख देते हैं और इंद्रलोक की परियां भी उनको भक्ति करते को छुड़वाते हैं। क्यों? कि इंद्र डरता है कि ये कहीं मेरा स्थान नहीं ले ले। और ये स्थिति है शास्त्रों में, सब में लिखी हुई है। और सुखराम जी की वाणी की ध्यान समाज में कई भक्ति करने वाले को कबीर साहब के इंद्रलोक से उतरी अपसरा, कबीरा के घर डेरा, रूप पैरे रूप दिखावे सोनू पैर भिजाए, भरिया जोबन में फिरो भटकती क्यों न राम गुण गाऊ। तुम भरी जवानी में भटकती रहती हो, नाचती फिरती हो, राग रागने गाती रहती हो और खूब नाचते हैं वो इंद्रलोक में परिये बनती है और वो फिर भक्ति करने वाले को रोक। तो यही रोकने की महाराज बात बता रहे हैं। किसको रोकते हैं? जब लग बुरी भली सो भ्यासे, काम क्रोध अहंकारा, कहाँ लग भय है त्रिगुटी तत्व विचार। त्रिकुटी तत्व का तेरे ज्ञान भी है, तेरे को भक्ति भी करता है, वाणी भी बांसता है, और बुरी भली काम क्रोध अहंकार तेरे घट में भरे पड़े हैं, तो वो लंघ नहीं सकता। ये महाराज ने बतलाया। इधर शिव पुराण में भी बताया हुआ है कि 12 कर्म बनते हैं, 4 वाणी से, 4 मानसिक कर्म और 4 ही शरीर द्वारा। और यही सुखराम जी महाराज लिख रहे हैं। मानसिक कर्म है पर स्त्री का संकल्प, धन हरने की इच्छा, अनिष्ट चिंतन और देवताओं से गिरना। आत्मदेव है, उनसे गिरना कर, हल्का भारी समझते हैं, बुरी भली उनको व्यासती है। और इधर ब्रह्म भक्ति की, केवल भक्ति की बातें करते हैं। मानसिक यानी मन में, ऊपर नहीं कहते हैं, मन में विचार करते रहते, मैं केवल भक्त हूँ, मैं मोक्षगामी हूँ, ये नरक में जाएंगे, ये गिरना हो गई आत्मदेव से। वाणी द्वारा कर्म होते हैं अप्रिय वचन बोल। सबसे पहले वचन को बेरंग अर्थ घटाते हैं, जो शास्त्रों के, संतों के वाणी के आध्यात्मिक अर्थ नहीं घटाएंगे, वो अप्रिय वचन कहलाए। असत्य भाषण, और फिर भाषण करता बन जाएंगे और मर जावे जो अर्थ घटाए। फिर चुगली खाना एक दूसरे की, तू सही नहीं मैं सही हूं, नहीं तेरे को सत्ता का ऑर्डर नहीं, मेरे को ऑर्डर है, मैंने इनसे जागृत किया, इसके मैंने किया, तूने नहीं किया। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं चुगली खाते रहते हैं, इधर उधर लोगों को भरमाते रहते हैं। असंगत, ये संगत कहलाती है कि असंगत, वो क्रम बंधने का काम असंगत है। शरीर द्वारा क्रम है, प्राणियों की हिंसा करते हैं, व्यर्थ के कार्य करते रहते हैं, पर धन हरते रहते हैं, भांग तम्बाकू तिजारा खाते रहते हैं और अपने आप को संत मानते हैं। तो यही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, यही पिंड का अशुभ देव सुखराम घट माय है। यही पिंड के अंदर, ये अशुभ देव घट के अंदर जिसके विराजमान है, वो महाराज फरमाते हैं भले भक्ति भी कर रहा हो, वो स्वर्ग लोक और धर्मराय की नगरी लांग नहीं सकते, वो रोक देते। शुभ देव एक खंड माय है और शुभ देव बाहर खंड में,
तो शुभ देव को सब छोड़ते हैं, जो राम से नहीं बन गए, अपने आप को घोषित कर देता है, शरीर से राम से नहीं जो बने रहते हैं, और ये 12 कर्म बांधते रहते हैं, पिंड में जो अशुभ देव है उनको धारण करते रहते हैं, उनको बैठाए रखते हैं और शुभ देव की निंदा करते हैं। तो महाराज फरमाते हैं, आन देव को छोड़ इसी विध त्यागिए, के सुखदेव इन रीत भजन सोन लागिए। इन आन देव को इसी प्रकार अशुभ देव जो पिंड में है, इस शरीर के अंदर है, इसको त्यागो और फिर भजन में लगो। कोई के भजन करते हैं अपने आप सही हो जाएंगे, लेकिन किसी के हुए क्या? सही तो जब होंगे अनुभव वाणी का आध्यात्मिक निर्णय समझ में आएगा, बुद्धि पे विवेक बैराग। आध्यात्मिक निर्णय और बैरंग निर्णय एक ही वाणी सुखराम जी की है, करते हैं वो सब एक से लगते हैं, समान एक से लगते हैं। वाणी तो एक ही है, अलग अलग हो तो क्या है, सब बढ़िया है, सब अच्छे हैं। तो लोगों को इंद्रियां राजी होने का, मन राजी होने के अर्थ चाहिए। आध्यात्मिक अर्थ मन इंद्रियों पे कसौटी लगा, इसलिए वो इसमें ज्यादा बुद्धि लगाते नहीं। तो महाराज फरमाते हैं, कौन से अशुभ देव है? चिंता चामुंड जान भेरू सो भरम है, खेचाई खेतर पाल क्रिया सो कर्म है। जिसके घट में चाइना ज्यादा होती है उसके चिंता रहे, उनके क्रोध और अहंकार भी बुरा पड़ा रहता है चाइना से। क्यों? मीठी युग में चाय है, मीठी युग में ये चाइना इच्छा ये बहुत बड़ी है, इसी से भ्रम होता है। वो भेरू है, खेचा तान होती है, ये खेतर पाड़ है, और अनंत प्रकार की शुभ शुभ करनिया, शुभ शुभ मंत्र मंत्रादि रट रट के और दुनिया को महाराज फरमाते हैं मूर्ख बनाते। तो दुर्गा दुर्मत होय अहू सो आन है। महाराज पंच तत्व शरीर ने जो अहू भाव है, मैं हूं मेरा है, मैं गुरु मेरा चेला, वो चेला क्या है, मैं चेला और मेरा गुरु, ये अहू भाव जब तक है मैं और मेरा, तब तक दुर्मति घट में है। और पाबू पाखंड जान मामो देव मन है। बाबू जी कौन है? पाखंड, अंदर बाहर अलग, कपट, मुख पर मीठा बोलता है और अंदर छुरिया। ऊपर से कहते हम करते हैं, अंदर हमारा निजमन नहीं है। देवताओं से अंदर के अंदर गिरना करते हैं, और सब देवताओं को काम में ले रहे हैं और फिर गिरना करते हैं। ऐसा मामो देव मन ऐसी स्थिति करता है तो गोगो पूजे गिमार गुसाई सानिया, उसके बुद्धि पे आध्यात्मिक निर्णय का विवेक आने वाला है। पहले भजन करते हो चाहे वाणी भाषा, बुद्धि पे विवेक आने वाला है। क्यों? गोगा को पूजे गिमार यानी मूर्ख, बुद्धि पे निर्णय समझ में नहीं आता है आध्यात्मिक, और वैरंग और आध्यात्मिक एक समझता है। तो महाराज फरमाते वो संसार में मूर्ख ज्ञानी। पितर तजीजे सेंग मोंगा मनोरथ जान। पितर कौन से हैं? घट में बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां जिसके घट में बसी हुई है, वो महाराज फरमाते मनोरथ सिद्ध करने का कार्य करता है। वो ऐसे अशुभ देव और ऐसे 12 कर्म बांधने का कार्य करता है, वो कभी भी बंकनाल और मेरुदंड लांग नहीं सकता। तो कई कहते हैं नियंचर है तो नरदेई तो आएगी। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे मेरी वाणी का, ऐसे अंग लक्षण का ध्यान नहीं रख करके बेरंग अर्थ करते हैं और सिकल विकल चर्चा करे देश अर्थ नहीं माई। सिकल विकल चर्चा करते हैं, प्राणी खुद भी भ्रम में रहते हैं, सुनने वाले भी और बाचने वाले भी भ्रम में पड़े रहते हैं। देश अर्थ नहीं माय। देश तो कौन सा चाहते हैं? परम मोक्ष, और अर्थ समझ में नहीं आता, निर्णय बेरंग हटाते हैं।
तो वहां को सुन सुखराम के, सिकल विकल चर्चा करे देश अर्थ नहीं माई, वहां के संग सुखराम के जीव गता सुन। वाणी ऐसा निर्णय करने वाले तो गति रुकेगी, परंतु उनका साथ देने वाले भी सुन करके हाँ भरने वाले भी अवगति में जाएंगे, गति रुक जाए। क्यों कि शरीर छोड़े बाद शरीर देगा कौन? देवता ही तो देंगे, माता पिता ही देंगे, और माता पिता से घृणा करी तो वो क्या दे देंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं तो जे थोड़ी सी मान के हरिजन देवे कान, तो दी से सुखराम के लीला बो विद आन। अरे देवलोक सो देखियो सबके से विबान, आद जाग सुखराम के पर्वत माय बखान। और जहाँ हो गेलो संत को घेरे सुर आस्थान, सब जब सारा सुखराम के सहज मिले घर आ। भक्ति करने वाले संत आत्मा जो नेंचर की भक्ति कर रहे हैं, वो बंकनाल और मेरुदंड लांघे बिना, परम पद त्रिकुटी तीनों स्थान लांघे बिना परम पद की प्राप्ति हो नहीं सकती। तो महाराज फरमाते हैं सबके सेठ देवों के विमान हैं, आद जाग सुमेरु पर्वत में सब देवताओं का स्थान है। देवताओं की लीला अनंत है, और अनंत लीलाएं में महाराज फरमाते फंस गए। कौन सी लीलाएं? ज्योति उजाला, नाचना गाना, इंद्रियों का भोग। महाराज फरमाते पांचों विषयों में लीन, स्वाद संगत में जाते और स्वाद अच्छा नहीं लगा, आज उनके ये मिठाई बनी मेरे नहीं बनी, आज उनके ऐसा नाश्ता मेरे नहीं हुआ। तो शादी ब्याह में जैसे करते हैं वैसे संगत में करते हैं। तो महाराज फरमाते हैं बताओ वो लीला में फंसा हुआ है कि परम पद में जाने के लिए संगत में जा रहा है। ऐसा देवलोक के स्थान पे ये आत्मा भ्रम में स्थिर है। देवता भरमाते हैं कि आत्मा भ्रम में पड़ जाती है। दगाबाज देवताओं का लोक है कि उस स्थान जाकर दगाबाज बन जाते, अंदर अलग ऊपर अलग। तो ऐसा जब गिर जाता है तो सुर 33 करोड़ है, दानों बहुत मखान, सब बसे सुखराम के जहाँ सबका घर जान। 33 करोड़ देवताओं का स्थान भी यही है, 14 करोड़ दानवों का स्थान भी है। महाराज फरमाते हैं जब 33 करोड़ देवता और 14 करोड़ दानव तेरे को घेर लेते हैं, तो 14 मोटा सही करोड़ करोड़ उन लार, सब बसे सुखराम के जहाँ धर्म राय दरबार। धर्मराय जी के दरबार में सब बसे। स्वर्ग लोक के 4 पोल है, उत्तर पश्चिम पूरब और दक्षिण, और एक ही है पूर्व। निकलने के 4 दरवाजे हैं। जैसी जैसी तेरे करनी है, जैसी जैसी तेरे अंग लक्षण है, उसी पोल में निकल जाए, उसी दरवाजे। ये धर्मराय का निर्णय महाराज बता रहे हैं। 14 तेरे इंद्रियां हैं। कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, चित्त मन बुद्धि अहंकार। इन 14 में एक एक करोड़ सेना है। ये 14 करोड़, ये अंग लक्षण की महाराज बातें बता रहे हैं। 1 करोड़ सेना, एक इंद्रिय। ये चाय है जो सब 14 करोड़ सेना को इकट्ठे करती। मान सम्मान चाय, गुरु शिष्य मैं मेरा, अहूबा हूं पद, आपो आपदा, ये जब तक घट में बसी हुई रहेगी तब तक ये 14 करोड़ जम के और 33 करोड़ देवता के स्थान लांग नहीं सकते। ये रोक देंगे। तो क्या हमने छोड़ दिए तो क्या ये स्थान लंघ नहीं सकते। और उपाया करोड़ ले कर दे कि सब कोई, जमदानो सुखराम के बस नहीं होवे जो। मैंने करोड़ साधन करके देख लिया,
घना घनी में बल करूं तो ही जान न दे, घना घनी मेरा बल भी लगाऊं तो भी जानने नहीं दे, आगे नहीं जाने। बस सुखराम जी का भी नाम ले, चाहे केवड़ी भगवंतों का ले, कितनी बाणी बाचू महिमा करूं, तो भी जब तक अंग लक्षण सही नहीं होंगे तब तक ये लांग नहीं सकते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये जम दानों को कोई बस में नहीं कर सकता, जबरदस्त है। जब तक ये बस में नहीं है जम दानों, यानी जो 12 क्रम बताए, जो सदगुरुदेव ने अशुभ देव बताए हैं, ये जब तक घट में से निर्मल नहीं होंगे, पलड़ा हल्का नहीं होगा, तब तक ये निकल नहीं सकते। बोले कितने ही कह दो मैं ऊपर चढ़ गया, मैं मेरा ध्यान वहां लगा, मैं वहां, बोले कितने ही चढ़ चढ़ के देखते रहो। महाराज फरमाते वो स्थान लंघ नहीं सकते। मेरुदंड और त्रिकुटी ऐसा जबरदस्त स्थान है कि अटक रहे हो रे साधो, अटक रहे हो, कोई मुझे मेरे लंगाओ, जिन स्थान तीर्थंकर पहुंचा, वही आसन मुझ भावे, अटक रहो रे साधो, अटक रहो। सदगुरुदेव जैसे करे मैं अटक गया। अवतार लेने वाले जो सृजनहार के पराक्रम से भी अटक गए। क्यों अटक गए? भजन भी था, शब्द भी था, वाणी भी बनाने लग गए, फिर भी महाराज फरमाते अटक गए। क्या कारण? घना घनी में बढ़ करके भी जाऊं तो भी नहीं, कितना ही मैंने ताकत लगा ली, मेरे जोर से नहीं खुल सकता। जब फिर मैं निर्मल हुआ बिल्कुल, और निर्मल होकर के गरीब बन करके 7 दिन तक महाराज कह रहे हम यहाँ अटक गए। आगे आएगा वो निर्मल पड़ा बिल्कुल, अटक होकर के बहुत बढ़ करके एक दिन सुखराम के हमने दिया रो, हम रोने लग गए, इतने हम गरीब बने कि हमारे बड़ से स्थान नहीं लग सकते। कैसे लगेंगे? तब भी नाव जहाज जो थी भी इधर उधर खेवटने, ध्वजा बांध निशान, और आगे ध्वजा बांधी। अब ध्वजा किसकी बांधनी है? नाव क्या है और खेने वाला कौन है? निर्मल होकर के सोचा ध्वजा कौन है? अनुभव ज्ञान है, ये ध्वजा है, ये है मालिक, ये धनी है। दूसरा नाव राम नाम रूपी नौका, और खेने वाला कौन है? ऊंचा सांस। ये तीनों चीजें का गुण जबरदस्त होगा। तो ये तीनों चीज किसने समझाई? गुरु बीरम कृपा करी, तीने भक्ति बताई, नहीं तर तो सुखराम के मैं ही रह तो पछता। विरमदास जी ने क्या विधि बताई? क्या नेंचर जागृत कराया या वो क्या कराया? महाराज ने सारे देश का ज्ञान कराया। तो यहाँ तक का ये देश ऐसे है, सारा निर्णय समझाया। ये तीनों चीजों को साथ ले। अनबे ज्ञान क्या कह रहा है? माता पिता से बिल्कुल निर्मल रहोगे, पिंड खंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्म 4 पद इस कन्या को दान में दोगे जब तुम उस देश में पहुंच सकोगे। तो 7 ही अंगों से भक्ति होगी जब ये चारों देश दान में दे सके। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे मैं निर्मल होकर के और हाथ जोड़ करके माता पिता से, और फिर मैं ये सुरपुर, नरपुर, नागपुर और जमपुर लांग सका। नहीं तो महाराज फरमाते और उपाया क्रोध ले कर देखी सब कोई, जमदानो सुखराम के बस नहीं हो जो, एक एक होंगे धीरियो दूजो निकसर जाए, मोड़ बिना सुखराम के पच पच मरे बलाय। बलाय कौन है? ये मैं बड़ी बलाय। यहाँ बलाय कोई आत्मा नहीं है, न कोई देवता है,
सब इसी पे घटाते हैं। मैं बड़ी बलाई है, ये मैं रूपी बलाई निकलने नहीं देती है। यही कबीर ने कहा, जब मैं है तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं। कह कबीर एक नगरी में दो राजा नहीं। एक म्यान है नगरी, इसमें दो कैसे कटेंगे? मैं कर ले या ज्ञान को कर। ये ज्ञान की जब तक समझ नहीं आएगी अर्थ निर्णय आध्यात्मिक की, तब तक महाराज फरमाते हैं मैं रूपी बलाई मिटने वाली। और मिटे बिना ये दाणु बस में होने वाला, न देवता बस में होने वाले, न देवता न दाणु पैर देने वाले नहीं, तेरे को छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हम कीमत कड़ देख ली, सबका घर स्थान, दूजा बस हुए सुखराम के, सब एक घर आ। सब इसी घर में आकर के बस। सुखदेव सा पाछा पड़ा इन मेरु स्थान, इस जम के स्थान पे सुखदेव मुनि जैसे वापिस पड़ गए। मैं भी 7 रोज अटक गया। दम दाणु और देवता बस नहीं हो सकते, यानी इन स्थानों को पार नहीं कर सकते। तब महाराज को कैसे हुआ कि 5 25 4 ले इत उतनाटा जाय, सब बस हुआ सुखराम के बंकनाल में आ। 5 विषय 25 प्रगति, 3 गुण और 4 चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये चारों मेर फिर रहे थे। तब मैंने इस सदगुरु के ज्ञान को संभाला, और सदगुरु के ज्ञान को संभाल करके बुद्धि पे विवेक और वैराग आया आध्यात्मिक निर्णय का। तब इन सबको इकट्ठा किया, 10 जोधा को साथ लेके, फिर इन सबको एक घर में करा। तब मैं बंकनाल लांग सका, नहीं तो ये बंकनाल और जम स्थान लंघ नहीं सकता। तो सबका घर जो मेहर में सबका घर जो मेहर में, जित सूरज उगे आए, 34 युग में खेल है न चल उन घर मां। महाराज फरमाते आत्मा नेचल कब होगी? जब उस घर की प्राप्ति होगी। उस घर की प्राप्ति के बिना ये चले मान, आती जाती रही, निर्भय नहीं हो सकती, भय के साथ। तो महाराज फरमाते सबका घर, देवताओं का या धर्मराय का, सब ये पीठ स्थान है, पश्चिम का स्थान, सबका घर एक। जब तक महाराज फरमाते हैं परब्रह्म के नाम की, सांसों सांस सदगुरु विधि की, और ने अंशर निज नाम समृत का, तीनों का गुण तेरे अंदर में समझ में नहीं आएगा, और तीनों को एक साथ रखेगा, तीनों को, सब ये आध्यात्मिक निर्णय तेरे समझ में आएगा। अनुभव वाणी का तीनों में अलग अलग है जितने आध्यात्मिक निर्णय समझ में आने वाले। और ये जब तक तेरे आध्यात्मिक निर्णय की बुद्धि पे विवेक समझ और वैराग्य वृत्ति नहीं होगी, चाइना धापेगी नहीं ममता, वो वैराग्य है। जिसके चाइना ममता धापी नहीं, उसके वैराग्य आ नहीं सकता, बुद्धि पे विवेक भी हो नहीं सकता, तो वो ये बंकनाल और धर्मराय स्थान लांग नहीं सकता। ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा, ज्ञान रूपी सूर्य से ये तीनों एक जगह होकर के आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे विवेक और वैराग आएगा, तो महाराज फरमाते उसको आनंद पद की प्राप्ति होकर निश्चल आती। निश्चय चले मानवी होगी, निश्चल यानी निर्भय। तो जित सूरज उगे सदा, पश्चिम सरस बखान, आसाखी सुखराम के, अर्था सुलटी जान।
सूर्य हमेशा पूर्व में उदय होता, तो ये जन्म उसका पूर्व शंखनाल से आता, शंखनाल होके माता के गर्भ में आता है, ये सूर्य उदय हो गया। पर छिपता कहाँ? पश्चिम में। तो सरस कौन है? तो बंकनाल के रास्ते जाएगा वो सरस, फिर वापिस उदय नहीं होगा, वापिस जन्म मरण में नहीं। तो सरस बंकनाल पिछम के रास्ते, इसको उल्टी समझ करके और इस सात का तुम निर्णय समझ जाओ कि सुरपुर, नरपुर, नागपुर, जमपुर चारों से अलग होना है। तो जिस रास्ते से आया उस रास्ते को तू पलट पश्चिम का, और पश्चिम के रास्ते जब तक तेरे 6 कवड़ छेदन नहीं होंगे, 6 कवड़ से अलग नहीं होगा, तब तक तू महाराज फरमाते हैं वो मेर मुल्तान देश को लांग नहीं सकता। मेर और त्रिगुटी दो जबरदस्त है, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इन साख को समझ करके मेहर और त्रिगुटी लांगना है। तो जब पायो हम देश मेहर मूल मुल्तान, सुरपुर, नरपुर, नागपुर, फिर सकल जुग आ। जो जुग में इन चारों के साथ है, तब तक वो अभी जुग में आएगी, पंच तत्व में आएगी, जन्म मरण में आएगी। जब तक ये चारों तेरे मेहर मुल्तान में सब बसे हुए हैं, त्रिगुटी और मेहर दोनों मेड़, और ये जब तक नहीं लगेंगे तब तक महाराज फरमाते वो देश आने। उस देश के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि परमात्मा की भक्ति का तू निर्णय समझ में आएगा, तब तू सौदा समझ के करेगा। नरदय में आए बाद में लाभ हानि समझ कर सौदा करना है, भक्ति करनी है, कि लाभ हानि का ध्यान नहीं रख के करना। लाभ हानि क्या? कि तू जब संगत में जाता है वहां तेरे 100 रुपये पूंजी राम जी के लेके जा रही है, ऊंसास या ऊंसास बंद हो गया, ऊंसास के बिना राम जी के लेके नहीं जाएगा। और सबद सूरत का मेल है कि नहीं है, रटना चल रही है कि नहीं चल रही है, बाँचने वाले की भी देखो और सुनने वाले की भी देखो, इसका कोई ध्यान ही नहीं करते। नहीं, हमारे बाँचने वाले तो पूरे हैं, पूरे मोक्षगामी है, पर कभी देखते नहीं कि इनके 3 चीज है कि नहीं है। इसलिए लाभ हानि का सोच करके फिर सौदा करो कि सौदागरी चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कैयक कर गया लाभ कमाई, कैयक मूल ठगाए। संगत में जाके भी मूल ठगा लेते, यूं ही 100 रुपये पूंजी चल जाए सुनने में, और वो वाचने में मूल चला जाता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं भरत खंड में नरदई पाई, बड़े दिसावर आया, सतगुरु सहा मिल्या सौदागर, बिणज करो मन भाया। ऐसा सत्य केवल ज्ञान का सौदा तुम्हारे को सुनने को मिला है, ऐसा निरपक्ष निर्णय मिला है जो बुद्धि पे विवेक वैराग धारण करके, ममता को धपा के, चाइना को धपा करके बुद्धि पे आध्यात्मिक निर्णय की समझ करो कि मूल मेरा काम आ रहा है, स्वासारूपी पूंजी या बेकार जा रही है, ये समझ करो, तब लाभ कमाई है, नहीं तो लाभ कमाई का है। अरे सतगुरु सहा मिल्या सौदागर, बिणज करो मन भाया, इन्हीं दिशावर सब संत आया, आई मानव देह पाई। इन्हीं दिशावर सब केवली भगवंत पे आए हैं, यही मानव शरीर धारण किया है और यही भक्ति करके परम धाम में पहुंचे हैं और ऐसा ग्रंथ बनाया है। तो सतगुरु हाट राम धन बिरजो, देखो सफल कमाई। ये सदगुरु की हाट है, राम धन व्यापार बिरज व्यापार करने के लिए ऐसा ग्रंथ छोड़ के गए हैं, परंतु सफल कमाई करो ये दगाबाज की सफल कमाई। खातो धर्म राय को सूप्यो, हिसाब हुआ पिस्तासी, मूल माय मिनका देहारी, ब्याज माय दुख पासी। अरे नरदे ही पाई नरा, जो उपजो संसार, तो ये सौदा शब्द सुन की जो बारंबार। शब्द सुन, यहाँ नेंचड़ की बात नहीं है, यहाँ ये केवली भगवंतों का केवल ज्ञान है, अनबे ज्ञान है,
इन शब्दों को सुनो और अंदर में बुद्धि पे समझ करो कि क्या कह रहे हैं। ये सारे अंग लक्षण का समझ करके और बिल्कुल निर्मल पढ़ के गरीब बन करके और फिर ये भक्ति करो और भक्ति करके उस देश के वासी बनो। कोई फिर अटकाने वाले नहीं है, न अटकने वाले हैं। ये अटकाते कब है? जब तक अंग लक्षण सही नहीं, फिर ये रोक देते हैं। देवता हो चाहे जमराज हो, कहीं भी हो, सब रोक। तो पहले ये ध्यान कर, सौदा कर तो देख के कर। इसलिए सुखराम जी महाराज ध्यान समाज में ये बातें बता रहे हैं। ये जब तक समझ नहीं होगी महापुरुषों के केवल ज्ञान की, और गरीब नहीं बनेगा राई के दाने से 20वां भाग, तब तक तू ये देश लांग नहीं सकता। राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने धन्य। जीवा कारण के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संत राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।